नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों को शुरुआत करते हैं। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके राय ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत अर्जी पर सुनवाई 1 जून तक के लिए टाल दी है। बस विवाद में गिरफ्तार अजय कुमार लल्लू का मामला सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए बनी विशेष अदालत में चल रही है। अदालत ने यह आदेश जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी की ओर से पेश इस तर्क के मद्देनजर पारित किया कि इस मामले की जांच 3 टीमें कर रही हैं। मामले के विवेचक भी उन्हीं टीमों के साथ जांच के लिए बाहर गए हुए हैं। अतः इस मामले की अब तक की विवेचना का ब्यौरा पेश करने के लिए अभियोजन पक्ष को और समय की आवश्यकता है। 1 जून से लॉकडाउन 5.0 की शुरुआत के साथ ही धीरे धीरे अब लोगों के लिए रियायतें बढ़ाई जा रही हैं। हालांकि गृह मंत्रालय ने अगले 1 महीने तक यानी कि 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, लेकिन बहुत जरूरी सहूलियत भी लोगों को दी गई है। इन रियायतों में धार्मिक स्थलों को भी खोले जाने की बात गाइडलाइन में कही गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन में 8 जून के बाद नियम कानूनों के साथ धार्मिक संस्थाएं खोलने की अनुमति दी गई है। यानी कि 8 जून के बाद मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे जैसे सभी धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे। कोरोना वायरस महामारी के कारण महाराष्ट्र विश्वविद्यालय ने फाइनल परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बात की और कहा कि ये सुनिश्चित करते हुए परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए कि इससे कोरोना वायरस का प्रसार नहीं होगा। एक आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया है कि यह स्पष्ट हो रहा है कि 1 जुलाई में परीक्षाएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन इस संबंध में अनिश्चितता समाप्त होनी चाहिए और सभी विकल्पों का पता लगाया जाना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक भी छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित ना हो। परीक्षा और परीक्षा की सटीक पद्धति का निर्धारण करके छात्रों और अभिभावकों की चिंताओं को समाप्त किया जाना चाहिए। यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में शनिवार को खालिस्तान मूवमेंट का आतंकी तीरथ सिंह पकड़ा गया। उसके पास से भिंडरवाला के पोस्टर मिले हैं। यूपी एटीएस ने खालिस्तान समर्थक तीरथ सिंह से पूछताछ के बाद पंजाब पुलिस को सौंप दिया। मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र के थापर नगर निवासी तीरथ सिंह को शनिवार रात करीब 8 बजे पंजाब पुलिस ने यूपी एटीएस की मदद से आतंकी को उसके घर से गिरफ्तार किया। उसके घर से भिंडरवाला के पोस्टर मिले हैं। एटीएस ने उससे लंबी पूछताछ की। इसके बाद पंजाब पुलिस उसे साथ लेकर गई। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर समाजवादी पार्टी और यादव कुनबे में एका के संकेत मिल रहे हैं। चुनाव से पहले चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव साथ आ सकते हैं। दरअसल इटावा में होने वाले लोहिया ट्रस्ट के भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को दिया है, जिसके बाद शिवपाल यादव ने कहा कि अगर कद के हिसाब से उन्हें पार्टी में पद मिलता है तो सभी दरवाजे खुले हैं। इसके बाद एक बार फिर सियासी चर्चा गर्मा गई है कि क्या शिवपाल यादव की सपा में वापसी होगी या फिर दोनों गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे। कोरोना संकट के बीच ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 3 दलों के गठबंधन से बनी उद्धव सरकार में भी मानव मनमुटाव का कोई वायरस घर बना रहा है। यही वजह है कि पिछले 1 सप्ताह के भीतर राज्य के मुखिया उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की दूसरी मुलाकात हुई। राजनीतिकारों का मानना है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पा रही है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। सऊदी अरब के शहर मदीना की मस्जिद नबवी को 31 मई यानी कि आज शाही मंजूरी के बाद नमाज के लिए खोला जाएगा। मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी मामलों के जनरल प्रेसिडेंसी के प्रमुख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने एक बयान में कहा कि मस्जिद ए नबवी को 31 मई रविवार से सुरक्षा उपायों के साथ कई चरणों में फिर से खोला जाएगा। सबक और अल अरबिया नेट के मुताबिक कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और नमाजियों को इससे बचाने के लिए जनरल प्रेसिडेंसी ठोस एहतियाती उपाय कर रही है। गौरतलब है कि देश के आंतरिक मंत्रालय ने रविवार 31 मई से सऊदी अरब में कर्फ्यू में ढील देने की घोषणा की थी, जिसमें कहा गया था कि सभी मस्जिदें शुक्रवार की नमाज के लिए खोली जाएंगी और यहां जमात के साथ नमाज अदा की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो G7 समिट को स्थगित करने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो फिलहाल सितंबर 2020 तक G7 सम्मेलन को टाल रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इसमें शामिल होने के लिए भारत सहित अन्य देशों को भी आमंत्रित करेंगे। यह देशों का एक बहुत पुराना समूह है, जिसे लेकर ट्रंप ने कहा कि वह इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत को आमंत्रित करना चाहेंगे। उन्होंने कहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में जो चल रहा है उसे ये सम्मेलन ठीक से नहीं दर्शा पा रहा है।
चीन ने शुक्रवार को भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद पर डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के ऑफर को ठुकरा दिया। चीन की तरफ से कहा गया है कि भारत के साथ सीमा विवाद में किसी तीसरे की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। इसके पहले बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत चीन सीमा विवाद में मध्यस्थता की भूमिका निभाने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा था कि वो दोनों देशों के बीच के तनाव को कम करने के लिए अपनी सेवाएं देने को तैयार है। एशिया के दो बड़े देशों की सेना के आमने सामने आने के बाद ट्रंप की तरफ से बयान आया था। राष्ट्रपति ट्रंप के ऑफर पर पहली बार प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि दोनों देशों के बीच जारी सैन्य गतिरोध को खत्म करने के लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं है।